रेगुलर आते हैं, हम दुआएं करते हैं, हम रोजे रखते हैं, कलाम पढ़ते हैं, फैमिली प्रेयर्स करते हैं। अगर हमारी जिंदगी में फल ना हुआ तो आसमानी बाप ने हमें पसंद नहीं करना। तो हमारे आसमानी बाप हमें कैसे पसंद करता है, वो हमसे क्या चाहता है? रूह का फल चाहता है। और रूह का फल मैंने आपको बताया था एक ही है, और एक ही फल के 9 हिस्से हैं। एक ही फल के 9 हिस्से हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी। अगर हमारी जिंदगियों में ये चीजें नहीं हैं तो हम मसीही नहीं। जिस चीज की जो खुसूसियात होती हैं, अगर वो उनको नहीं वाज़िया कर रही तो फिर वो चीज नहीं है। एक मसीही की ये खुसूसियात है कि उसकी जिंदगी फलदार। तो मेरे अजीजों, अगर हमने रूह का फल पैदा नहीं किया अपनी जिंदगी में, अगर हमारी जिंदगी में रूह का फल नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। आज खुदा का मंसूबा, खुदा का मंसूबा ये है कि हम फलदार बने। बोले, किसी काम को करने के लिए कोई मंसूबा बनाया जाता है, लेकिन खुदा का मंसूबा ये है कि हम फलदार बने। सब कहो, खुदा का मंसूबा ये है, खुदा का मंसूबा ये है कि हम फलदार बने। फिर कहो, खुदा का मंसूबा ये है कि हम फलदार बने। खुदा ने हमें इसीलिए बनाया है, खुदा ने हमें इसीलिए चुना है कि हम फलदार बने। ये खुदा का मंसूबा है। जो फलदार नहीं है, किसी दफा हमने बताया कि जो दरख्त फल नहीं लाता उसको क्या किया जाता है? उसने कहा इसको काट दो, क्योंकि वो खुदा के मंसूबे से आउट हो जाता है। वो खुदा के मंसूबे से बाहर है, जिसकी जिंदगी में फल नहीं है। आज के लिए हवाला हम पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालें मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 15 बाब और उसकी 1 से 8 आयत आपके सामने तिलावत की जाएगी। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो जरूर खुदा के कलाम को निकालें और मेरे साथ पढ़ें। यहाँ लिखा है पहली आयत से, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। जो डाली मुझ में है, बाहर नहीं है। जो डाली मुझ में है, आगे कहता और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। हम चर्च में तो बैठे होंगे, अगर हमारी जिंदगी में फल नहीं, हम तालियां बजा रहे होंगे, हम गीत गा रहे होंगे, हम दुआएं कर रहे होंगे, हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और अपने साथ वाले बैठने को भी और खुदा को भी धोखा दे रहे हैं। वो खुदा से कटा हुआ शख्स है। जैसे बच्चा स्कूल में जाए या यूनिवर्सिटी में जाए, कॉलेज में जाए, उनका नाम ही रजिस्टर में ना हो, वो एवं जाए क्लास में बैठ के वापस आ जाए। जिनकी जिंदगियां फलदार नहीं है, जिनकी जिंदगियों में फल नहीं है, वो ऐसे हैं जैसे कटे हुए दरख्त, वो कटी हुई डाली है। यहां लिखा है, फिर इस आयत पर गौर करें, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता। वो कटे हुए लोग हैं, खुदा से काट के अलग कर देता है। वो अलग किए हुए लोग हैं जिनकी जिंदगी में
रूह के फल नहीं है, मोहब्बत नहीं है, खुशी नहीं है, इत्मीनान नहीं है, नेकी नहीं है, तहम्मुल नहीं है, मेहरबानी नहीं है, वो खुदा के साथ कोई जुड़े हुए लोग नहीं। छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाते हैं, छोटी छोटी चीजों पे परेशान हो जाते हैं, इत्मीनान रहते नहीं उनकी जिंदगी में। वो खुदा से कटे हुए लोग हैं। यहाँ लिखा है उसे वो काट डालता है और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। क्या करता है? जो फल लाती है उसे और छांटता है ताकि क्या करे? उसको थोड़ा फल नहीं चाहिए, उसको ज्यादा फल चाहिए। जैसे आप जानते हैं किसान जो है वो इस बात पर गौर करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से 1 एकड़ से ज्यादा फसल पैदा कर सकते हैं। अगर ये खाद्य तैयार ना करते, ये सारी चीजें ना तैयार करते तो फसलें इतनी ज्यादा तैयार नहीं होती, जमीन पहले ही कम होगी। वो कहते हैं कम जमीन से ज्यादा फसल पैदा कर सकते हैं। खुदा भी हमारे थोड़े लोगों से ज्यादा फल पैदा करता है। अभी ये खुदा का जो डाली फल लाती है उसे वो क्या करता है? छांटता है ताकि ज्यादा फल। अगर हमारी मोहब्बत पहले थोड़ी है तो मोहब्बत और ज्यादा, अगर खुशी कम है तो खुशी और, अगर इत्मीनान कम है तो इत्मीनान और ज्यादा, अगर परहेजगारी कम है तो हमारी परहेजगारी बढ़े, हमारी ईमानदारी बढ़े। हालेलुया, परहेजगार। तो ये बड़ा जरूरी है। उसे वो इसलिए काटता है, इसलिए छांटता है ताकि वो क्या करे? ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती। कोई भी शख्स कहे मैं अपने आप से कोई फल ला सकता हूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक वो कलाम में कायम न रहे और कलाम उसके अंदर कायम न रहे। अगर हमारी जिंदगियों को कोई फलदार कर सकता है तो वो खुदा का कलाम है। अगर हम कलाम के ताबे नहीं है, कलाम के मुताबिक नहीं चलते तो हमारी जिंदगियां सोचे ना कि फलदार होंगी। तो कभी कभी हम गौर करें, हम तो कलाम से बहकर बहुत दूर निकल जाते हैं और ऊपर से कहते हैं कि मेरी जिंदगी फलदार हो। ऐसा हरगिज कभी नहीं हो सकता। अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि आप किस तरह से कलाम के ताबे जिंदगी, कलाम आपके अंदर है। अगर आपके अंदर कलाम है तो आप जरूर फल है। अगर कलाम नहीं है, कलाम बीज है और बीज से दरख्त बनता है और बीज जो है वही दरख्त फिर फलदार बनते हैं, शाखें निकलती हैं। बीज नहीं है तो फल कहां? जमीन में बीज ना डाले तो वो क्या उगाएगी? कुछ भी नहीं फल उगाएगी। अभी कोई फल बोया नहीं तो इंतजार कर रहे हैं मेरी जिंदगी। हम हमारी जिंदगी में कलाम है नहीं ना, हम कलाम में है। वो बोल गए मेरे अंदर मोहब्बत पैदा हो तो उस शख्स के अंदर कभी भी मोहब्बत पैदा नहीं। क्यों मैं कहता हूँ कलाम पढ़ो, कलाम को याद करो, कलाम तवज्जो से सुनो। तो जो कलाम सुन के अनसुने कर देते हैं, कलाम पर अमल ही नहीं करते, उनकी जिंदगियों में कहां से फल आना है? कोई फल नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे लोग मुआफी के साथ कलाम में कायम नहीं रहते। जो कलाम सुनते हैं, जो हमें कलाम कहता है, फिर वो बरकतें उनके अंदर नहीं होती। कहते हैं इतनी देर से चले जा रहे हैं, इतनी देर से दुआएं कर रहे हैं, को तब्दीली नहीं आ रही। तब्दीली कहां से आनी है? कलाम तो तेरे अंदर है नहीं। ना तू कलाम में कायम है, ना कलाम तेरे अंदर कायम है, तो फिर वहां पर शैतान आकर बसेरा करेगा, शैतान आकर डेरा लगाएगा। फिर हमें बुरे बुरे ख्वाब आएंगे, फिर हम परेशान होंगे, ये क्या हो रहा है। कई लोग बिल्कुल ठीक भी होते हैं तो शैतान आकर उन पर अटैक भी करता है। जैसे यीशु मसीह के पास भी चला गया, जैसे पौलुस बिल्कुल ठीक था, उन्होंने अटैक किया लोगों ने और उनको बांध कर कहां डाल दिया? कैदखाना में डाल दिया। इस तरह मुख्तलिफ तरीकों से शैतान हमारे ऊपर फिर अटैक, पर वो कायम रहे। वो क्या किया? कलाम में कायम रहे। तो किसकी फतह हुई? हालेलुया। उन्होंने कैदखाना हटा दिया, वो प्रस्तुत करते रहे, वो दुआ करते रहे। और दानियल भी कलाम में कायम रहा और उसने शेरों को शिकस्त दी।
सदक मिस्टक अपना नजू कलाम में कायम रहे। उन्होंने आग को कर दी, आपकी भट्टी को, आग को कैसे कर दी? उस बादशाह को कर दी जो सुपर पावर बादशाह था। नबूकदनेस्सर बादशाह ने कहा तुम्हारा खुदा, तो तुम अपने खुदा में काम लो, हम किसी और को सजदा नहीं करते, हम बस अपने खुदा को सजदा करते हैं। अभी बल्कि नहीं कोई सजदा किया तो माफी ना तौबत नहीं सजदे। माफी ना कहना कि बहुत सारी शफा होंदी है, लेकिन शफावां नूं सजदा है, खुदा नूं सजदा नहीं। अपनी जरूरतां नूं सजदे ने, खुदा नूं सजदा। बहुत से लोग अपनी जरूरतें तैयार कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी बात की रास्ता तलाश करो, तुम्हारी जरूरतें तो आपकी पूरी होनी होनी है। जरूरतों को सजदे से ना करो, सजदा किसको करो? जरूरतें खुद ही पूरी होंगी। लिया आमीन। और ज्यादातर यही आजकल हालात चल रहे हैं। खुदा को बात सजदा करो, खुदा में कायम रहो, तो उसकी बातें तुम में कह रहे हैं, तुम उसमें कायम रहो, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज गॉड। क्या लिखा है, क्या हमने पढ़ा है? तू अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, जो डालियां जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं। बेबस हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, नाउम्मीद। बहुत से लोग जो खुदा से जुदा हैं, रात को भी टेंशन में रहते हैं, दिन को भी टेंशन में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, और फिर क्या होता है, उनको नींद नहीं आती रात को, बेचैन रहते हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर कहते। मैं मेरे हालात खराब है, मैं इनके लिए कार्य नहीं कुछ करता, मेरा बच्चा बीमार है, मैं इनके लिए कुछ कर नहीं सकता, शैतानी कूदते मुझे तंग करती है, मैं उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता। तो अगर आप खुदा, मेरी जॉब पर हालात खराब है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा बिजनेस खराब हो रहा है, मैं कुछ, मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, मैं कुछ कर, क्योंकि खुदा से जुदा है वो नहीं कुछ कर सकता। तो जो खुदा में है वो सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। उनकी जिंदगियां फलदार हैं और वो बहुत सा फल भी ला सकते हैं। आमीन। तो फिर क्या कहता है, जो डाली मुझ में कायम नहीं रहती वो क्या करेगा? अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मुझे अमेरिका का वीजा चाहिए, अमेरिका का वीजा लग जाएगा। आपको डिफेंस में घर चाहिए, डिफेंस में घर मिल जाएगा। आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, गाड़ियां मिल जाएगी। बड़ा सा चर्च चाहिए, बड़ा सा चर्च मिल जाएगा। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे तब्दील हो जाए, बच्चे तब्दील हो, शैतानी कुत्तों भाग जाओ, शैतानी कुत्ते हालेलुया हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। पर करना क्या है? कायम रहना। मेरी बातें तुम में कायम रहे। जैसे जमीन वीरान और सुनसान थी, खुदा ने कहा क्या क्या हो जा, फल पैदा हो जाए, दरख्त पैदा हो जाए, जानदार पैदा हो जाए। अंधेरा था, खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी। उसी तरह सेम हम कर सकते हैं अगर खुदा में कलाम वही है। वो कल और आज बल्कि अब तक हमारे घर से वीरानियां दूर हो सकती हैं, गुर्बत दूर हो सकती है, कर्जे हमारे उतर सकते हैं, हमारे बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम आसमान की बादशाही में जा सकते हैं, हम आसमान पर जा सकते हैं। हालेलुया। जैसे यूहन्ना गया, जैसे रसूल गया आसमान पर, हम भी जा भी सकते हैं वापस। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। अगर हम उसमें कायम रहें तो आप बगैर जहाज के उड़ के जाएंगे। हालेलुया। बगैर किसी चीज के। वो कहता है मैं उसके कदमों में मुर्दा था। मैंने 24 बुजुर्ग देखे, मैंने ज़बह किया हुआ भरा देखा, मैंने उनकी रूहें देखी जो कुर्बानगाह के सामने से, जो नीचे खुद जिन्होंने यीशु के नाम की खातिर कुर्बानियां दी हुई हैं, उनको देखा है। हालेलुया। यूहन्ना ने कहा नहीं, मुकाशवा जब पढ़ते हो तो मेरे अजीजों वो जाता था फिर वापस आता था। आमीन। तो मेरे अजीजों, आप जो भी कहोगे वो आपके लिए, अगर आप ये चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। आमीन। मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शबीर ठहरोगे।
अगर फल नहीं लाओगे तो शरीर नहीं होता। इसी तो मैं कहता हूँ फल लाओ। इधर देखिए फल क्या है, हम हमारी जिंदगी तब्दील हुई है ना, हम अपनी मोहब्बत दिखाएं, हम अपना किरदार दिखाएं, हमारे किरदार को देखकर हमें देखकर दूसरे लोग भी हमसे आपको तो अगर हम हमारा वहां इन्हें तो कोई तब्दीली नहीं देखी उससे क्या जाना है। हाँ जी, अपनी जिंदगी में देखें। माफी के साथ कहता हूँ आजकल शो अप बहुत है, जो कुछ दिखाया जाता है वो अंदर होता नहीं है। तो अंदर बाहर हमें एक ही होना चाहिए। क्यों अंगूर के दरख्त के साथ मिसाल दी गई, अंगूर का फल कैसा होता है? पहले नंबर पे वो कैसे होता है? गुच्छों की सूरत में होता है। अंगूर कैसे लगते हैं? यानी कि मिलकर रहते हैं। आज तो भाई भाई ना मिलकर ही रहना चाहता, मियां बीवी नहीं मिलकर रहना चाहते, जो एक बदन है। माफी के नाल बहुत सारे ऐसे ने उन्होंने दी आपस में बांधी, कहते हैं शादी होगी तो बस वक्त पास ही करने हैं। क्या ख्याल है? तो बरकत कहां से आए? इत्तेफाक है ही नहीं है। अंगूर के दरख्त से इसलिए मिसाल दी गई, अंगूर गुच्छों की सूरत में होते हैं। आपको पता है जैसा अंगूर को आप देखते हैं, उसके अंदर कोई भी चीज आपको नजर आएगी, अंदर बाहर से वो एक जैसे। हालेलुया। ते ਅਸੀਂ कभी कभी उत्तों खुश होने ते अंदरों अंगूर के फल की तरह बने। कैसा होता है? आप अंदर बाहर से उसको देख सकते हैं। तो ये खुदा का बड़ा जबरदस्त मुसीबा है कि खुदा हमें फलदार बनाना चाहता है। हम बहुत सा फल लाएं, हम खुदा के लिए काम करें, लोगों को लाएं। खुदा को कौन सा फल चाहिए? एक रूह बच के दूसरी रूह बचे, या फिर एक रूह बची है उसके अंदर मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, तो खुदा अगले भी चाहता है। सानू परेशान हाल लोग बड़े मिलेंगे, टेंशन भरे हुए लोग मिलेंगे, रोंदे हुए लोग मिलेंगे, जाओ दसो तारे तो फल होएगा तो दवोगे। अगर साडे अंदर ही कुछ नहीं तो उन्होंने ਅਸੀਂ ਕੀ दाई भी ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। मम्मी ने कुछ कर रहा हूं, इधर आओ, दुआ करो, कलाम पढ़ो। मैं इंज पढ़िया तो मेरी जिंदगी च है, तेरी जिंदगी च भी इंज। हालेलुया। तो फिर फल से फल पैदा शुरू हो जाएगा। देखिए ना, खुदा ने सूरज को बनाया है, 1 मिनट का फर्क पड़ता है, 1 सेकंड का भी फर्क पड़ता है। खुदा ने दरख्त बनाए हैं, देखिए एक दरख्त फना हो जाता है, तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन वो अपने अंदर बीज रखता है, उस बीज को फिर बोया जाता है। हालेलुया। कितने पास्टर चले गए जिनकी डेथ हो गई है, कितने ईमानदार लोग चले गए हैं, तो खुदा आगे बीज छोड़ के जाता है। जैसे मैं था, मेरे वालिद साहब पास्टर थे, उनकी डेथ हो गई है। अब जैसे खुदा उनको इस्तेमाल करता था ना, मैं ये देख रहा हूँ, माफी के साथ कहता हूँ, खुदा उनसे कई गुना ज्यादा कसरत से मुझे इस्तेमाल करता है जगह पर जगह। तो फल तो रह गया ना। हालेलुया। वो बीज छोड़ के गए हैं, आगे आगे मैं, आगे मेरे आगे बच्चे हैं। इस तरह आप जब करेंगे, आप होंगे, आपके बच्चे आगे होंगे, तो इस तरह फल बढ़ता रहेगा। हालेलुया। तो दरख्त खत्म हो जाता, लेकिन उसके अंदर से बीज नहीं खत्म होता। आप देखें, हजारों साल गुजर गए, जो दरख्त उस वक्त मौजूद थे तो वो तो खत्म हो गए। इतने साल तो दरख्त रहते ना, कई दरख्त खत्म हो जाता, लेकिन उनका बीज होता है। बीज से फिर हम गंदम लाते हैं और काट देते हैं पौधे, फिर दोबारा बीज बोते हैं, फिर उतनी गंदम काट के ले जाते हैं। हालेलुया। तो कितना फल बन गया? एक बीज बोते हैं, उसमें एक दाना, एक पूरा पौधा बनता है, और एक सिक्के में 60 दाने लगाओ तो कितने दाने, और बहुत सा जो है बीज पैदा हो जाता है, अनगिनत। तो वो बढ़ता जा रहा है। हम मसीही क्यों नहीं बढ़ते जा रहे? हमें भी बढ़ना है। समझ आ रही है जी सबको? प्रेज़ गॉड। तो खुदा का मंसूबा तो बड़ा जबरदस्त है, और अगर आप खुदा का मंसूबा क्या है कि हम क्या करें? फल पैदा करें। तो फल कहाँ लगता है? शाखों पर। अगर आप दूसरा ग्रंथियों 5 बाब 12 आयत देखें तो खुदावंद यीशु को अपने दिल में आने की दावत देने के बाद हम एक नए इंसान बन जाते हैं, और अंगूर के दरख्त यानी यीशु में बतौर शाख प्यूंद हो जाती है। जब हम उसमें पुष्ट हो जाते हैं तो उसका पाक रूह क्या करता है? हमें आके सुकूनत करने लगता है। जब उसका पाक रूह हमारे अंदर आके सुकूनत करने लगता है तो फिर वो क्या करेगा? फल पैदा करेगा। तो पाक रूह के अंदर और नहीं देंगे, नए बनागे तो फिर ही एंज हो सकता है ना। तो फिर क्या होगा? वही फल पैदा होंगे। गलतियों 5 बाब 22 और 23 जो मैंने आपको बताए थे, जिनका जिक्र बार बार कर रहा हूँ।
और फिर आगे क्या होगा, फिर इनकी काट छांट होगी, इनकी सफाई होगी। आप अपनी सफाई, पौधा अपनी आप सफाई कर सकते हैं, उसका पीला पत्ता लगा वो वहीं लगा रहेगा, पत्ते पीले होकर नीचे गिर भी जाते हैं, फिर उनको उठाना पड़ता है, उसको सफाई करनी पड़ती है, उसकी गोडी करनी पड़ती है, कई चीजें पैदा हो जाती हैं, वो सारी गोडी कौन करता है? हालेलुया। कहता है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, मेरा बाप बागबान है। हैकल थी ना, हैकल में जो चिराग लगे होते थे ना, तो बत्तियां होती है उसमें, शायद आपको पता हो, सूतर की बनाई होती थी, वो उसमें तेल से डलती थी, तो जब बत्ती के आगे गुल आ जाए ना, तो उसकी रोशनी क्या हो जाती थी? काम हो जाती थी। फिर वो सोने की कैंची रखी होती है, सरदार पहन जाके उसको काटता था, फिर उसकी रोशनी वैसे कभी कभी साड़ी रोशनी भी काम हो जाती है, तो फिर बाप आके की करता, साड़ी कान शान करता है, तो सानू फिर तेज कर देता है। हालेलुया। इस तरह से हमारी कान शान, पौधों की कान शान होती रहे तो ये अच्छा है। अगर जिस पौधे की कान शान ना हो तो बिंगा चिपा जिधर मर्जी बात जाता है। इसलिए हमारी कान शान कौन करता है? बाप, ताकि हम शानदार शाख नजर आए और शानदार फल पैदा हो। तो हम बेफल होते हैं, पर जब यीशु में प्योंद हो जाते हैं, प्योंदकारी होती है हमारी और वहां लगाए जाते हैं, तो फिर बाप कांक्षण करते, तो फिर हम बहुत सा फल लाने के काबिल हो जाते हैं। जरूर है कि हम खुदा के मंसूबे में अपना मुकाम कबूल करें, ये बड़ा जरूरी है। और हम देखते हैं हमें खबरदार किया गया है कि हमने क्या करना है, क्या खबरदार किया गया है? कायम रहे। अगर कायम ना रहोगे तो घट जाओगे। केड़े इस गल ते अमल करदे ने कि कायम रहने कलाम से जान जाए तो जाए, सारा घट से तो घट से, पर मैंने कलाम में कायम रहना है। अभी कोई वक्त आने वाला है, ऐसा भी मसले आएंगे, लेकिन हमने क्या करना है? कितने साल कटवा के आसमान पर लूसूसू का भी साल गर्दन काटी गई थी, मक्की की भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन वो कायम रहे। क्या आज हम यहाँ तक है, अपने बच्चों को इस तरह तैयार किया, अपने आप को ऐसा तैयार किया, काट दे तो काट दे, फिक्र ना करें, बीज है पीछे जो आपने बोया। हालेलुया। बीज आप तोड़ के जाएंगे। तो मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी है कायम रहे, क्योंकि शाख जो दरख्त से अलग हो जाती है फल पैदा नहीं कर सकती। इसलिए यीशु ने आयत 5 में फरमाया था कि अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। जिसकी जिंदगी में देखते हैं चले जा रहा है, कलाम पढ़ रहा है और फल नहीं ला रहा, समझो वो पागल है, वो कटा हुआ है, क्योंकि वो कलाम में कायम नहीं रहता। उसको खबरदार करो तो फिर वो फेंक दिया जाएगा, रोका जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं, फिर वो जमा करके जला दिया जाएगा, आग में झोंका जाएगा। नामी मसीही खुशक और सूखे हुए हैं, नाम के मसीही बहुत हैं, हकीकी मसीही बड़े बुरे हैं। इसलिए आप कौन सी मसीही है? कभी गौर किया? नामी मसीही है कि हकीकी मसीही है? कि वक्त तो जो चर्च बैठे ने ओदे कलाम सुनने ते ओदे गौर करने के बाद पूरा हफ्ता फिर अपनी मौजना किहो जे मसीह जे सुके सुके मसीह जे ने सही वाले जेरे फल पैदा करने वाले। हालेलुया। ताली बजाएं। बाकी बोलने दे तो कुछ ना देखते हैं। आमीन। नामी मसीह नहीं बनना, और कुछ नहीं जे कर सकते। और खालिशुदा मसीह ने उन्हें अंदर पाक रूह को नहीं, वो उन बातों में दिलचस्पी लेते हैं जो खुदावंद यीशु को नजीदा करती हैं। यीशु को नजीदा किंज करना है, पाक रूह को नजीदा किंज करना है। नामी मसीह ਇਹੋ ਜਿਹੇ काम करते हैं और नाफरमानियां करते हैं और रूहानी फल पैदा नहीं करते। यीशु ने कहा अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत तुम में कायम रहेगी, जैसे मैंने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। ये आयत 10 में लिखा है। यूहन्ना 15 बाब के 10 आयत में उन्होंने मोहब्बत की थी, मैं कायम हूँ ते मोहब्बत रूह दा फल। तुसी भी कायम रहने वास्ते की करोगे? मोहब्बत और हुक्मां दे अमल करोगे। अगर हम खुदा के मंसूबा में अपना मुकाम कबूल नहीं करते तो क्या होगा? बाइबल बार बार हमें खबरदार करती है, बार बार खबरदार करती है कि वो कहता है अगर आप यशायाह नबी का सहीफा और उसका 5 बाब और उसकी 4 आयत का मुतालिया करें और ज़बूर 80 और उसकी 8 और 13 आयत का मुतालिया करें, वहां पर लिखा है खुदा के लोग ताक की मानंद हैं
लेकिन वो बर्बाद हो गए क्योंकि उन्होंने खुदा की नाफरमानी की। जब आप ज़बूर 80 पढ़ोगे 8 से 13 तो वहां ये लिखा है हम ताक हैं, जब नाफरमानी करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो यशाया 5:4 में हमें पूछा गया मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया, और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो उसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। जंगली अंगूर